और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे जो सैलाब में फंसे हुए हैं या कुछ भी। ये एक मेजर जो है वो कंसेप्ट है मेरी वॉक का। बाकी ये चेक करें, उस्ताद वाली जैकेट इन द हाउस जे। तो ये देखो ना, याद है तो कटिंग करा ले। ये बात मैंने पहले एक बहुत लंबा क्लिप अपने दिल की सारी वो भड़ास निकाली जी। पूरी डिटेल आप लोगों को देने के बाद मैं पहुंच गया हूँ अपने ट्रैक पे वापस। मॉर्निंग जी, तो सो के उठ चुका हूँ और नाश्ता भी वही चाय बिस्किट का कर लिया हुआ। तो सीन अभी का कुछ ऐसा है कि जुम्मे का तकरीबन टाइम हो रहा है। अगर मैं खामोश होऊंगा तो शायद आप लोगों को आवाज़ आ जाएगी पीछे की। तो अभी वो जो थोड़ी सी तकरीर चल रही होती है वो चल रही है और टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 बजे का। और कपड़े शपड़े मैंने रेडी रख लिए हुए, बस शावर लेना है और रेडी होके जुम्मा पढ़ने जाना है और फिर टाइम से यूनिवर्सिटी निकलना है। क्योंकि मिस का भी ग्रुप में मैसेज आया हुआ है कि भाई 1 घंटे की क्लास है तो टाइम से आ जाना सारे। और बाहर हल्की फुल्की बारिश भी हुई है तो पानी का भी मसला है अभी भी। तो बस जल्दी से शावर लेते हैं, रेडी होते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं और अपना दिन बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो शावर वगैरह लेके मैं रेडी हो चुका हुआ था और अब का ये सीन है कि बस ये खुतबा शुरू हो गया हुआ है जुम्मे का। जल्दी से पहुंचते हैं जुम्मा पढ़ने और निकलते हैं फिर आगे यूनिवर्सिटी के लिए बगैर टाइम वेस्ट किए। जल्दी से पहुंचते हैं, इससे पहले जुम्मा खड़ा हो जाए। तो आज का सीन ऐसा है कि आज है रबीउल अव्वल और ऊपर से जुम्मे का भी दिन है। तो आज कुछ नया करते हैं और आज हमने पहन भी गलती से शलवार कमीज ली है, तो उसके साथ हम अपनी ये फेवरेट वाली पहनते हैं, बस बारिश ना हो जाए, बाकी खैर है। जल्दी से पहन लेते हैं शूज़ और ये आप है। इतना टाइम नहीं है तो हम जल्दी से करते हैं ये लंच जी। तो फाइनली जुम्मा वगैरह पढ़ के आके मैं हो चुका हुआ था रेडी और इसके ऊपर आज हमने ये अपने उस्ताद वाली जैकेट भी पहन लिया जी। तो बहरहाल टाइम वेस्ट किए बगैर निकलते हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 2:10 का। लेट ना करते हुए भी मैं हो गया हूँ, तो जल्दी से निकलते हैं, पहुँचते हैं यूनिवर्सिटी और देखते हैं क्या सीन है। बाकी ये चेक करें, उस्ताद वाली जैकेट इन द हाउस जे। ये भी हमें 2 मिली थी पिछले साल। तो पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी खैर खैरियत से। बहरहाल व्लॉग का इंट्रो आज एक नए स्टाइल पे। सो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ योर चैनल तलहवर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे और जुम्मा शुमा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जिन्हें नहीं पढ़ा शर्म खा लो थोड़ी जी। बहरहाल टाइम वेस्ट किए बगैर रफू चक्कर होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। चलो जुम्मा पढ़ो। जी तो क्लास वगैरह से मैं फ्री हो चुका हुआ था और बस अब एक दोस्त का फ़हद का वेट हो रहा है, वो भी क्लास में है। 4 बजे उसकी क्लास फ्री होनी है और 4 बजने में भी 5 मिनट हैं, तो बस उसका वेट करते हैं, उससे मिलते हैं और फिर निकलते हैं घर। और घर नहीं, सीधा जिम जाऊंगा। बैग में अपना सामान में लेके आया हूँ जिम का, तो देखते हैं क्या सीन है। बहरहाल अभी वो मर जाए पहले, यहाँ पे 1.5 घंटे से बिठाया हुआ जलील कर रहा गर्मी में। यहाँ पक्खा भी चल रहा था, हवा नहीं दे रहा, फिर भी कोई बात नहीं। उस्ताद होने तो आना नहीं है, हम मुँह ही धो लें, ठीक है। अभी हालात देखें और मुँह धोने के बाद आपको हालात दिखाता हूँ। तो टाइम हो गया तकरीबन 4:05 का। ये बार मर नहीं रहा तो मुँह धो लेते हैं, तब तक पसीने से हालत बुरी हो गई है। हाँ जी ऑर्डर लाओ जी। फेस वॉश कर लिया हुआ, निकलते हैं फ़ाद के पास और उसे 2-4 गालियाँ दे के बाहर बुलवाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। तो बाहर नहीं आया, बिल आखिर मुझे अंदर आना पड़ा है। वो जलील आदमी है, एक टाइम देख लें, ठीक है। और ये सीन 1.5 घंटा ख्वार करने के बाद ये बंदा मुझे लेके आया, क्या करने के लिए? कंघी करने के लिए इन बालों पे। वही वैसे तो कटिंग क्यों कराई है यार? बाल टूट रहे थे यार। तो ये ऊपर से तो कटिंग करा ले, ये ऊपर से तो कटिंग करा। ये देखो ना, याद है तो कटिंग करा ले यार। ये देखो ना, ये अब ये गर्दन साफ हो गई। अब यहाँ पे
करके मारने की आवाज़ भी अच्छी आती है। लेकिन चेक करें यार, ये भी गुरबत शुरू कर दी है इस बंदे ने। देखो इधर देखिए, हेलो भाई को कहता जूते दे दें थोड़ी देर के लिए। नहीं कोई थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा वीडियो, फिर कहेगा वापस ले ले। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम खड़े हुए हैं वेले, बस घर निकलने की तैयारी है। वो बंदा भी आ चुका हुआ है, मिल लिया हुआ उससे मैंने। अब बस घर तो नहीं निकल रहे, खैर जिम निकल रहे हैं ताकि टाइम से जाके अपना वर्कआउट वगैरह करके तो फ्री हो जाए। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 4:45 बजे का, तो थोड़ी देर के बाद जिम निकलना है और वर्कआउट करके फिर घर और आगे की रूटीन आप लोगों को। कभी कभी यूएमटी साफ़ लगती है यार, मैंने साफ़ लगा ली है, चेक करें। और यहाँ से चेक करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये हरकतें देखें, चाचा हैगा ही नहीं, वाशरूम गया है ब्रेक पे। जी तो फ्रेश वगैरह मैं हो गया हुआ था और आपका सीन कुछ ऐसा है कि एक तो मैं आजकल बड़ी खबरें ये देख रहा हूँ कि सैलाब वगैरह की, तो उन लोगों के लिए दिली दुआएं और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे जो सैलाब में फंसे हुए हैं या कुछ भी। और बाकी हम भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह से इन चीज़ों की तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें कि ताकि हम भी इन गुनाहों से, इन मुश्किलात से निकलें। तो बाकी सीन कुछ ऐसा है कि ये बात मैंने पहले एक बहुत लंबा क्लिप अपने दिल की सारी वो भड़ास निकाली, लेकिन फिर मुझे लगा कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं थोड़ा सा मुहतात रह लेना चाहिए, तो वो मैंने फिर नहीं अपलोड किया, वो मैंने कट कर दिया व्लॉग में से और शॉर्ट बात करके मैंने सोचा कि इस चीज़ को आगे परस्यू कर दिया जाए कि बस कंक्लूड करके थोड़ा सा कंक्लूड स्टेटमेंट में उसको निकाला जाए, रिज़ल्ट उसका निकाला जाए कि जो मैंने अभी 5-6 मिनट की अभी बात की थी कि फिर वो मैंने नहीं डाली ब्लॉग में, ये भी मैं बता दूँ। लेकिन उसका यही था कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करें और सिर्फ अपने गिरबान को झांक लें, तो हमें पता लग जाएगा कि ये अल्लाह ताला जो हम पे थोड़ी सी सख्तियाँ ला रहे हैं क्यों ला रहे हैं। बाकी ये सीन है कि टाइम हो गया हुआ है तकरीबन 11:15 का और बस कपड़े चेंज करते हैं, अपने वॉक के अटायर में आते हैं और निकलते हैं वॉक के लिए। यार देखें वो मुँह छू धो लिया हुआ मैंने, कपड़े शपड़े भी चेंज कर लिए मैं और रेडी भी हो गया हूँ मैं जूते शूते पहन के। तो बस सीन कुछ ऐसा है कि यार वॉक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समझ रहे हो ना, मामला थोड़े से ख़राब हो गए थे, थोड़ा जो मैंने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया था और यही वजह है। लेकिन वॉक और जैसे देखें मेजरली सीन कुछ ऐसा है, जिम अगर मेरी मिस भी हो जाती है ना तो मैं जो है ना उससे किसी ना किसी तरह कवर कर लेता हूँ, डबल मसल लगा के, ट्रिपल मसल लगा के, इस तरह कुछ भी, पुश पुल लेग्स हो गए या बैक बाइसेप हो गया, चेस्ट ट्राइसेप हो गया, इस तरह करके ना मैं अपनी रूटीन पूरी कर लेता हूँ। लेकिन मेजरली ये जो वॉक वाला सीन है ना, अब वहाँ पे कार्डियो में क्या होता है, एक तो गेम के फौरन बाद कार्डियो करनी होती है, वो होती नहीं मेरे से, रश की वजह से भी और वैसे भी 15 मिनट का टाइम होता है। यहाँ पे ये है कि हम जो है ना वो अपना एक फ्लो बनाते हैं 2-2.5 किलोमीटर का, सिर्फ मैं कोई एयरपोर्ट्स वगैरह लगाता हूँ और चलता ही जाता हूँ बस, ना इधर ना उधर। बाबा और एक उनके दोस्त होते हैं, वो अपना एक ट्रैक करते हैं थोड़ी स्लो स्पीड में, मैं अपनी एक नॉर्मल स्पीड में जो है ना वो अपना पूरा कर लेता हूँ सिस्टम। तो ये एक मेजर चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंस अगर मैं कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखता हूँ या अपनी पिक्चर्स वगैरह में देखता हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है फिज़ीक वाइज भी। तो ये एक मेजर जो है वो कंसेप्ट है मेरी वॉक का, इस वजह से मुझे करनी पड़ जाती है, अदरवाइज और कोई सीन नहीं है। तो जिम अगर मिस भी हो जाए, बताने का मकसद ये है कि कोई मसला नहीं होता, लेकिन कार्डियो अपनी पूरी खींच के रखता हूँ मैं। और कल सैटरडे है, इंशाल्लाह कल होपफुली कोशिश करूँगा कि हिम्मत करके किसी तरह व्लॉग भी करूँ वहाँ पे जाके। अब तो भाई ट्राइपॉड आ गया ना, समझा करो, तो और अपनी जो है वो वर्कआउट भी करूँ इंशाल्लाह। चलो वॉक पे जी, पूरी डिटेल आप लोगों को देने के बाद मैं पहुंच गया हूँ अपने ट्रैक पे वापस, ठीक है। और वापस तो नहीं, मतलब अभी आया हूँ ताज़ा। तो ट्रैक हमने कर दिया हुआ स्टार्ट, ये CBD फिर दिखा के बोर करने से बेहतर है कि आप लोगों को बस ये बता दें कि ट्रैक पे आए हैं। तो ये पूरा ट्रैक मैं एंड तक जाऊँगा और एज यू नो पेट तो अंदर करना ही है। तो जिम नहीं गए तो थोड़ा सा उसको जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा लाजमी तौर पर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो वर्कआउट है उसको कार्डियो में किसी तरह कंपनसेट करना पड़ेगा। तो बहरहाल
अपना ट्रैक करते हैं पूरा। और वापसी पे अभी ये जो बड़ा मैं कोई हैंडसमनेस के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ ना, ओहो, तो वापसी पे ये हैंडसमनेस ज़मीन.com हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहरहाल पहुँचते हैं अपने ट्रैक के एंड तक। यार ये भी एक जिक्सर आ गई हुई है भाई। ये लिस्टें हैं आप लोगों को मैं दिखाता रहता हूँ अक्सर, ताकि मुझे भी याद रहे कि भाई ये चीज़ें लेनी है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये ड्रीम्स हैं, ठीक है, इनको इंशाल्लाह पूरा करना है आप लोगों की सपोर्ट के साथ, अपनी मेहनत के साथ और एफर्ट्स के साथ बस। बाकी सीन कुछ ऐसा है कि ट्रैक उधर से लेके यहाँ तक हो चुका हुआ है और अब मैं जा रहा हूँ अपने एंडिंग की तरफ। बस थोड़ा सा ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखें, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी यहीं से मैंने शुरू किया था ये ज़मीन.com के बोर्ड से और वापस भी पहुंच गया हूं तकरीबन। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए दिखाता रहता हूं कि ना कोई गाड़ी या बाइक कि मेरे लिए एक मोटिवेशन रहे, अगर मैं कभी अपने व्लॉग्स के पुराने क्लिप्स देखूं या अगर आप लोग कमेंट या लाइक करते हैं या इस तरह का कुछ भी, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि जब ये मैं कभी रिवाइज़ करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि सुस्त नहीं पड़ना या ढीला नहीं करना अपने आप को, कंटिन्यू रखनी है इन चीज़ों को इंशाल्लाह, ताकि ये चीज़ें भी अचीव की जा सकें। दुनियावी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी शौक़ तो होता है हर किसी को। तो बहरहाल पहुँचते हैं अपनी गाड़ी तक, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके घर निकलते। हाँ जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि गाड़ी तक मैं पहुँच चुका हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हिम्मत करके थोड़ा सा ट्रैक जितना मैं जाता हूँ उससे आगे तक तो जा ही चुका हुआ था। और बाकी सीन कुछ ऐसा है कि बस बाबा का वेट है, वो आते हैं तो फिर घर निकलते हैं। और पता नहीं क्यों कमर जो है ना वो थोड़ी सी दर्द कर रही है, जो मतलब लोअर बैक। काफ़ी टाइम बाद मैंने डेडलिफ्ट लगाई है, कोई 1.5-2 महीने के बाद, और बीच में मैंने डेडलिफ्ट लगाना भी छोड़ दी थी, बैक की गेम भी छोड़ दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब रूटीन पे आना पड़ रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी ना यार। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है, हिम्मत करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी मदद करेगा। वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बस वही रूल लेके मैं चल रहा हूँ। और बाकी सीन कुछ ऐसा है कि अपना मैं बाहर इसलिए बहुत ज़्यादा शूट नहीं करता कि फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, और तो अच्छा लगता है कि आप कैमरा लेके जो है वो बीच में आ जाए या उनकी प्राइवेसी ख़राब हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ और प्रॉपरली वहाँ शूट करता हूँ जहाँ लोग कम हो, या गाड़ी में बैठ के या एंड पे पहुँच के बिल्कुल। तो बहरहाल घर पहुँचते हैं, जाके खाना शाना भी देखते हैं, खाया नहीं हुआ मैंने, लेकिन खाऊंगा तो फिर नींद प्रॉपर नहीं आएगी। तो बहरहाल घर पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं घर पहुँच चुका हुआ था और अब बस इजी होने का, रिलैक्स होने का टाइम है। और सुबह जाना भी है अल-बुरहान और बाकी कुछ मामलात भी हैं वहाँ के, तो देखते हैं शबाब जाते हैं नहीं, क्योंकि कमर की दर्द अभी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही है मुझे। और फिर वही दर्द शुरू हो गई है जो होती थी थोड़े दिन पहले तक, फिर वो बीच में ठीक हो गई थी, लेकिन अब दोबारा। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद फरमाएंगे। बाकी का सीन कुछ ऐसा है कि ब्लॉग को अपने दिन के साथ हम यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि टाइम हो रहा हुआ है तकरीबन 1:30 बजे का। तो बस सोने की तैयारी करते हैं और फिर 6-7 घंटे सो के फिर इल्मे दीन क्लास में तो लाजमी जाना है, क्योंकि वो एक क्लास भी मिस कर दो तो बहुत लंबा फिर पेटा पड़ता है, आपको समझ ही नहीं आती आगे क्या बात चल रही है। तो बहरहाल अभी करते हैं हम सोने की तैयारी। आप लोग से मिलते हैं 7 बजे एक नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओहो, ये तो मैंने बोलना ही नहीं था, मैंने कहा था कि इसी नोट पे इस ब्लॉग को करते हैं एंड, कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने गिरदनवा का भी ख्याल रखिएगा। और जैसा कि हमने बात की थी कि अपने गुनाहों की और अपने किए गए बुरे अमालों की माफ़ी ज़रूर मांगिएगा और अपने गिरेबान में अपनी सेल्फ असेसमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। पाकिस्तान जिंदाबाद है तो जिंदाबाद ही रहेगा। अल्लाह ताला हमसे थोड़ा सा नाराज़ है, मना लेंगे हम इंशाल्लाह। सो अंटिल देन टेक केयर, मुझे दें इजाज़त, मैं लगाऊँ सोने। बाय एंड गुड नाइट।